हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और आज मैंने ब्लॉग दिन से स्टार्ट करा है, मतलब 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। हस्बैंड भी आ चुके हैं और मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि है ना आजकल बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, इसलिए है ना लाइट नहीं आ रही है। तो लाइट आज सुबह से नहीं आ रही थी, अभी आई है, मतलब आधे घंटे पहले। तो कुछ देर तो मैंने इन्वर्टर से चलाई और फिर मैंने बाद में लाइट आ गई थी तो लाइट से चलाई, क्योंकि आजकल हवा तेज़ हो रही है तो इस वजह से पता नहीं क्यों लाइट ही नहीं दे रहे। झाड़ू हाँ भी लगाते। कृष्णा हाँ, कचरा इकट्ठा करके जला देंगे। तो नवरात्रि की शॉपिंग तो आपको पता है कि मैं करके ले आई थी। पिछले अगर आपने शॉर्ट देखी है तो उसमें मैं लेकर आई थी। और शाम का टाइम हो रहा था तो मैं गई हूँ मार्केट, और मुझे जो जोहारे बोते हैं ना तो उसके लिए वो लाना था मुझे बर्तन। तो वो मुझे फिर मिला ही नहीं। आज मैं गई थी तो उनके पास जो कुम्हार बनाते हैं उनके पास 3-4 ही थे, तो कोई थोड़ी देर पहले ही ले जा चुका था तो वो मुझे नहीं मिला। अब मैं कल मंगाऊंगी हस्बैंड से मार्केट से। और यहाँ पर आ चुकी थी मैं। आने के बाद मैंने फिर दिया बाती करी और दिया बाती कर कर उसके बाद फिर यहाँ पर बच्चों को खानी थी पकौड़ी। तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी मैंने पकौड़ी बनाई है, इसमें कुछ भी मतलब मसाले वगैरह ऐड नहीं करें, सिर्फ इसमें नमक डाला है और नमक की फीकी पकौड़ी बनाई है थोड़ी सी। तो कृष्णा का मन हो रहा था तो मैंने कि चलो थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। उसके बाद फिर यहाँ पर बनाई है मैंने व्रत के लिए नमकीन। तो अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो आगे मैं आज या कल में शॉर्ट वीडियो डालूँगी। कल तो मुझे ज़रूर डालनी ही है, तो उसमें जाकर आप इसकी पूरी रेसिपी देख सकते हैं। और उसको देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई थी। मैंने चख के भी देखी है, बहुत अच्छी लग रही थी। और इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में पता पड़ जाएगी, तो कल आप उसकी शॉर्ट ज़रूर देख लेना, पूरी रेसिपी मिलेगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई थी डिनर बनाने के लिए, क्योंकि इसे बनाते बनाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पर आकर मैंने बच्चों को ने थोड़ी सी पकौड़ी खा ली है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने चपाती बनाई फटाफट से, और सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी तो इसलिए सब्ज़ी रखी हुई थी, तो फिर सब्ज़ी नहीं बनाई। फिर हम सभी ने मिलकर यहाँ पर शाम को डिनर करा। और हस्बैंड गए थे अपने दोस्त के वहाँ पर, तो वो हमारे साथ अभी नहीं है। देखिए अभी अभी वो आए हैं और हम खाना ही खा रहे थे, तो फिर उनका ही मन कर गया तो फिर उन्होंने भी थोड़ी सी यहाँ पर हमारे साथ बैठकर डिनर करा। और कृष्णा के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, छुट्टियाँ पड़ गई हैं अभी 4-5 दिन की। उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, तब तक कृष्णा है ना खाली नहीं रहता। तो उसने देखिए कितनी बढ़िया गाड़ी बनाई है, और ये पूरी कार्डबोर्ड की बनी हुई है। तो घर पे बैठ के बस वो दिन में अपना यही काम करता रहता है कि कैसे गाड़ी बनानी है, और वीडियो देखता रहता है ऑनलाइन और बनाता रहता है। और पेंटिंग बहुत अच्छी करता है वो, जब गाड़ियों पे जो आगे पूरा मुंह वगैरह होता है उसको, तो वो सब मैं आपको दिखाई रही थी। इतने में फिर हस्बैंड का मन करा कि चलिए दूध पीते हैं। तो फिर यहाँ पर गुना दूध गर्म करके लाइए, क्योंकि शाम को दूध पिए बिना किसी को नींद ही नहीं आती। तो बस यहाँ पर सभी लोग अब पी रहे हैं दूध। गुड मॉर्निंग, और अब हो गया है नेक्स्ट डे। तो बस मैं अभी आई हूँ फेस वॉश करके। उसके बाद मैंने कि चलिए अब पहले सबसे पहले मेरा काम होता है चाय बनाने रखना। तो बस अब मैं रखती हूँ चाय बनाने के लिए और हस्बैंड को उठाती हूँ। कृष्णा की तो छुट्टियाँ हैं तो वो जा नहीं रहा, ना गुन्ना जा रही है अभी, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम्स अगले महीने से स्टार्ट हैं, तो वो भी अभी कॉलेज नहीं जा रही है। तो चाय बन रही थी जब तक मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि आज है ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बारिश हुई है, या मुझे लगता है कहीं ओले पड़े। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा है। वैसे दिन भर तो बहुत तेज़ तेज़ हवा चल ही रही है। और मुझे तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड डेली जाते हैं। कृष्णा की छुट्टियाँ हैं तो कृष्णा वगैरह सब सोते रहते हैं, और फिर मुझे भी जाना होता है, तो फिर मुझे तो उठना ही है। उसके बाद हस्बैंड को मैंने भेज दिया है। और यहाँ पर मैंने अब रखे हैं आलू उबालने के लिए, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्जी। और हस्बैंड आज खाना नहीं लेके गए, बोले मैं आके ही खाऊंगा, क्योंकि बाहर फील्ड में चले जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता।
तो फिर आज हस्बैंड खाना नहीं लेके गए, तो इसीलिए आज मैं लेट ही खाना बनाऊंगी। तो आलू उबालने के लिए मैं रखी आई हूँ। उसके बाद मैं अब दूसरे कमरे में आ गई हूँ। और ये शर्ट है ना, हस्बैंड रोज़ ट्राई करते हैं 2-3 शर्ट, उसमें से फिर एक शर्ट जो पसंद आती है उसे पहन के जाते हैं, बाकी को खुली ऐसे ही रख जाते हैं। तो फिर उनको मैंने फिर फोल्ड करके अभी अंदर रखवाया है कृष्णा से। तो फिर बाहर आ गया था सब्जी बेचने वाला, तो फिर वहाँ से मैं 8-2 किलो आलू लेकर आई हूँ, क्योंकि कृष्णा से मंगाओ ना तो कृष्णा कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे ले आता है। तो फिर मैंने सामने से अपने आप ही ले लिए। उसके बाद मैं दोबारा से कमरे में आई हूँ, फिर पूरा कमरे को अरेंज करा है, क्योंकि आप चाहे कितना ही रोज़ सफाई कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो सुबह तक उसका वही हाल हो जाता है, चाहे आप कितनी भी सफाई कर लो। उसके बाद में पूरा कमरा अरेंज करने के बाद किचन में आई थी। तो आके आप सामने जैसे देख रहे हैं, हमारे जयपुर में तो चरी बोलते हैं इसे, तो वो भर के मैं हमेशा पानी की अपने किचन में रखती हूँ। और जैसे ही मैं उसे सरका रही थी ना, तो पूरी भरी हुई थी, तो पानी पीछे फिल गया और मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मुझे पूरे किचन की जो स्लेब वगैरह वो सारी साफ़ करनी पड़ी, पोंछनी पड़ी, बहुत ज़्यादा काम मेरा बढ़ गया आगे। पूरे किचन को साफ़ करने के बाद अब मेरे जब तक आलू भी उबल गए थे, तो फिर यहाँ पर बस मैंने आलू निकाले। और कल से नवरात्रि है ना, तो बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है कि सब चीज़ों को मतलब अरेंज करके रखना है, जगह बनानी है कि कहाँ पर क्या रखना है। तो उस हिसाब से वही सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ निकालनी है, कौन सी चीज़ बिछानी है, तो इसलिए ज़्यादातर टाइम लग रहा है आज। और आज का दिन पूरा बिजी ही जाने वाला है। सब्जी मैंने बनाने के लिए रख दी है। उसके बाद में मलाई निकालनी थी मुझे, तो वो आज सुबह सुबह मैं नहीं निकाल पाई जल्दी जल्दी में, तो मैं मलाई अब निकाल दूंगी। उसके बाद फिर बनाऊंगी चपाती, क्योंकि आटा मैंने लगा दिया है। और बस सब्जी बन जाती है, सब्जी बनने के बाद हम करेंगे सभी मिलकर पहले लंच। तो काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैंने कि आपको पहले सामान दिखा देती हूँ उसका, नवरात्रि का मैं क्या क्या लाई थी, क्योंकि मैं शॉपिंग आपको दिखा नहीं पाई, लेकर आ गई थी मैं। तो उसके लिए अगर आपको देखना है तो मेरा शॉर्ट जाके देख लेना, उसमें मैंने बताया था मैं शॉपिंग करने गई थी। और वहाँ से मैं पूजा के लिए सामान ले आई हूँ नवरात्रि के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लाई माता रानी के लिए चुन्नी, और बहुत ही प्यारी डिजाइन है इसकी, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, बिल्कुल जैसे दुल्हन की होती है ना ऐसी। तो मैं ये लेकर आई उस दिन। और वहाँ जो वो दुकान मैं आपको बता रही थी ना, वो दुकान मतलब बहुत अच्छी है। और उस पर आपको हर मतलब रेट वाइज भी मिल जाते हैं, आप जैसी रेट का लेना चाहो ऐसा भी मिल जाता है। तो उसमें कोई वो नहीं है कि आपको महंगी ही लेनी है, सस्ती हर वैरायटी मिलती है। आपकी पसंद है, आप उसे क्या लेकर आए हैं। मैं पहले मैंने घर में बनाई थी धूप बत्ती, तो वो ख़त्म हो गई है, उसमें से थोड़ी सी बची हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं था बनाने का, तो इसलिए फिर मैं ये डिब्बा लेकर आई हूँ धूप बत्ती का। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और ये कपूर धूप कोण के नाम से मिलती है, तो ये लेकर आई। उस दुकान पे आप कुछ भी ले आए, पूजा से संबंधित ही आइटम सारे मिलते हैं वहाँ पर। और साथ में ही फिर मैं एक कपूर का डिब्बा लेकर आई, क्योंकि कपूर भी ख़त्म हो रहा था। वैसे तो मैंने ऑनलाइन भीमसेन कपूर मंगाया था, लेकिन फिर मैं ये वाला लेकर आई आपके। ये जो वहाँ से जो मैं लाती हूँ ना, ये कपूर जलता बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम वैसे किसी नॉर्मल दुकान से लेते हैं तो वो अच्छी तरह जलता नहीं है, ये जलते बहुत अच्छी हैं। आप टिकिया भी जला सकते हैं, बड़ी अच्छी जलती है। और साथ में मैं कान्हा जी के कपड़े लेकर आई, ये वाले मुझे पसंद आए। मैं जब भी जाती हूँ ना दुकान पे, कान्हा जी के लिए कपड़े, लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। तो ये मुझे ड्रेस पसंद आई, तो मैं ये लेकर आई हूँ ड्रेस। और साथ में लाई हूँ एक चौकी के लिए कपड़ा। मैं सोच रही थी कि मुझे पीला कलर का चाहिए, बहुत दिन हो गए, मैं कई बार पहले भी गई थी तो रेड कलर का था, लेकिन मुझे पीला चाहिए था, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और इसमें कोई जोड़ वोड़ नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसकी जो फिनिशिंग है ना लेस की, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी ये वाली। तो ये लेकर आई मैं चौकी के लिए, और चौकी से बड़ा ही है, साइड में थोड़ा थोड़ा लटकेगा भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चौकी के बराबर है। वैसे मैंने ऑनलाइन भी सर्च करा था, तो उस पर काफ़ी महंगा बता रहे थे, वहाँ बहुत अच्छी रेट में मिला ये, तो ये लेकर आई हूँ मैं।
और साथ में ही मैं एक पूजा, मेरे जहाँ में पूजा का जगह बना रखी है तो उसके लिए बना बनाया मुझे साइज का मिल गया ना, तो मैं लेकर ही आ गई। क्योंकि इस तरह का कपड़ा नॉर्मल मैंने कई दुकानों पे पूछा था तो मिला नहीं तो मैं घर ही बना लेती। लेकिन जब उतने ही रुपए में आपको सेम पैसे प्राइस में मिल रहा है तो फिर मैं वहीं से ले आई, मुझे सही लगा। तो ये ले आई हूँ, साथ में ये लाई हूँ स्प्रे। ये क्या कहते हैं इसको, क्या इतनी है और क्या है? इत्री है ना। हाँ। ये लिक्विड इत्र है, और वैसे छोटी आती है इत्र की, लेकिन ये वाला स्प्रे वाला है, आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। अभी इस पे पन्नी चढ़ी, हाँ इसमें वो पन्नी चढ़ी हुई है अभी, तो मैं सारी चीज़ें बाद में खोल के आपको दिखाऊंगी। और बहुत मोगरे की खुशबू के अंदर मैं इसे लेकर आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें लाई हूँ, साथ में नारियल ले आई हूँ, और केले मैंने अभी आपको दिखाई दिए थे, केले वगैरह। और केले मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लाती क्योंकि केले ना फिर जल्दी से ख़राब हो जाते हैं और बच्चे फिर इतना खा भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं कम ही लेकर आई थी। और साथ में गोबर की कंडी वगैरह वो सब बाहर रखे हुए हैं, तो वो मैंने निकाल के पहले ही रख दी हैं सब चीज़ें। तो बस सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है, और ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी थी, छोटी सी शॉपिंग है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं, और घी वगैरह सब मैं लेकर आई थी तो वो सब अलग रख दिया मैंने निकाल के। ये सिर्फ सूखा सूखा आइटम है तो ये यहाँ रखा है। तो बस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, राधे कृष्णा।